हाय गाइस, वेलकम टू बिजनेस बैंकिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि बैंक एंड एनबीएफसीज ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या ये सच में सेम है? आज हम लोग बैंक और एनबीएफसीज के बारे में मेन डिफरेंस समझेंगे। सो ये वीडियो जब तक ख़त्म हो जाएगा तब तक आप ये समझ जाओगे कि बैंक और एनबीएफसीज में क्या रियल डिफरेंस है और इसमें से आप चूज़ कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा बैंक एकदम से सही है। तो बैंकिंग क्वेश्चन आंसर्ड ये सीरीज़ में हम लोग मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करेंगे। जो इस सीरीज़ के साथ में हमारा एक एम है कि हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये सीरीज़ शुरू की है। सो गाइस, आपका सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ, और आपके जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट डाउन में आप मुझे लिख सकते हो। मैं उस सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूँगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वादा है। तो चलते गाइस सीधा टॉपिक के तरफ। बैंक और एनबीएफसीज का सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको यही बोलूँगा कि इनके दोनों के रेगुलेशंस अलग अलग है। बैंक का रेगुलेशंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंक को रेगुलेट करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जबकि एनबीएफसीज को रेगुलेट करती है कंपनीज एक्ट। बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है एंड डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकती है। एक एनबीएफसीज डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं कर सकती, उसको लाइसेंस ही नहीं है डिमांड ड्राफ्ट इशू करने का। पेमेंट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे कि बैंक और एनबीएफसीज दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो बैंक का हम लोग अगर बात करेंगे पेमेंट सिस्टम, बैंक के पास क्लियरिंग के लिए चेक रहते हैं, चेक्स आप बैंक इशू कर सकती है। एनबीएफसीज के पास कोई राइट्स नहीं है चेक इशू करने का। सो गाइस, बात करते हैं डिपॉजिट सेफ्टी के बारे में कि बैंक में आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा या फिर एनबीएफसीज में आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो बैंक के पास ना एक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रहती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रेगुलेट होती है, और तो आपका पैसा बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। एनबीएफसीज के पास में कोई पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से आपका पैसा सिक्योर हो सकता है। तो गाइस, देखते हैं कि सर्विसेज में जो डिफरेंस आता है। बैंक और एनबीएफसीज दोनों की सर्विसेज अलग अलग रहती है। बैंक एक्चुअली वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज में फोकस करती है, जैसे इसमें डिपॉजिट आ जाता है, लोन्स आ जाते हैं, पेमेंट आ जाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बैंक में डील करती है। तो बैंक एक फंक्शनलिटी, एक गुलदस्ते की तरह काम करता है कि मेरे पास सारे प्रोडक्ट हैं, मैं सारे कस्टमर्स को सारे प्रोडक्ट देना चाहता हूँ, उस हिसाब से बात करते हैं। मगर आप एनबीएफसीज की अगर बात करते हो तो एनबीएफसीज मोस्टली फोकस करते हैं उस एरियाज़ में जैसे लोन्स, एसेट रिफाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये प्रोडक्ट के ऊपर इसलिए फोकस करते हैं वो लोग क्योंकि उनको मार्केट कवर करना है, जबकि बैंक के पास ऑलरेडी एक बड़ा मार्केट है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात किया जाए तो एनबीएफसीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा रहेगा आपको, और प्रोसेसिंग भी आपको फास्ट मिलेगी क्योंकि एनबीएफसीज के पास में एक डिसीजन लेने की जो पावर है और मार्केट में जो लोन्स प्रोवाइड करने की जो अथॉरिटी है वो बैंक से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि दे आर एक्चुअली डिज़ाइंड एंड ये लोग मार्केट में यही चाहते हैं कि हम लोग को मार्केट में एंटर होना है। तो कस्टमर्स को ढूंढने के लिए एनबीएफसीज ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है, जबकि बैंक के पास ऑलरेडी बेस है। तो बैंक सिविल स्कोर से लेके सारी चीज़ें, रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें चेक करती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपको लोन्स मिलते हैं। तो अगर लोन लेना है और आपका सिविल स्कोर्स में अगर थोड़ा इश्यूज़ है तो आप एनबीएफसीज की तरफ जाइए, नहीं तो बैंक आपको लोन्स प्रोवाइड कर ही देती है। कंक्लूजन एंड एक्शंस के बारे में बात करेंगे तो बोथ बैंक्स एंड एनबीएफसीज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल इकोसिस्टम में, जो डिपेंड्स ऑन द चॉइस। मैं आपको बोलूँगा कि आपकी चॉइस है कि आपको बैंक्स की तरफ जाना है, एनबीएफसीज की तरफ जाना है। दोनों के मैंने आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज दोनों बता दिए हैं। डिसीजन आपका खुद का रहना चाहिए। So guys, please like, subscribe and stay tuned with this business banking educational platform.
हम लोग ने जो सीरीज़ चालू की है, जो इसमें आपके बैंकिंग क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे आप हमें भेजिए और कमेंट डाउन में लिखिए। मैं और हमारी टीम मिलके आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ये हमारा वादा रहेगा। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।